बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रदेशवासियों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। नौगांव में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ग्वालियर चंबल संभाग समेत प्रदेश के 6 जिलों में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राजगढ़, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा और सतना के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 43 से 47 डिग्री के बीच में बना हुआ है। ऐसे में लोग गर्मी से परेशान हैं। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आलम यह है कि नौगांव जैसे शहरों में तापमान 47 डिग्री के पास पहुंच चुका है। यही हालात प्रदेश के अधिकतर जिलों में हैं। आज भी ग्वालियर चंबल संभाग समेत 6 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट है। प्री मानसून एक्टिविटी भी एमपी में बंद हो गई है, जिसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में स्थिति यही रहेगी। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। ग्वालियर चंबल संभाग में सूरज के तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भले ही देश में 9 तपा खत्म हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का कहर लगातार जारी है। आसमान से आग बरस रही है और लू के गर्म थपेड़े जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि जब 9 तपा शुरू हुआ था उस समय ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की फुल्की बारिश हुई थी। इससे लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि आने वाले दिनों में उन्हें शायद इस भीषण गर्मी से निजात मिल पाएगी। लेकिन 9 तपा तो खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 4 दिन से ग्वालियर चंबल संभाग का तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह की गर्मी का सामना ग्वालियर चंबल वासियों को करना पड़ेगा। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। भीषण गर्मी का असर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में लू चलने के भी आसार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ वासियों को अभी गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आज भी लू जैसे हालात रहने वाले हैं। बस्तर में, दक्षिण बस्तर के इलाकों में थोड़ी राहत मिलेगी। हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। जब तक प्री मानसून की बरसात न शुरू हो जाती है, मौसम विभाग की माने तो इसी तरह की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश जुड़ चुके हैं। रायपुर से सत्यप्रकाश, जबलपुर से दुर्गेश और ग्वालियर से शैलेंद्र। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का। आकाश, कैसी स्थिति है इस वक्त भोपाल की? क्योंकि जैसा कि प्री मानसून एक्टिविटी पहले देखी जा रही थी, अब वो भी बंद हो गई है और लोग लू से परेशान हैं। बिल्कुल रश्का, देखिए 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे जो तापमान है वो 39 डिग्री के आसपास है। अब 12-1 बजे तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तापमान राजधानी भोपाल में होगा। शाम तक भोपाल का तापमान 43 डिग्री बना हुआ है। नौगांव में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रदेश के अधिकतर जिले जो हैं वहां पर तापमान 43 से 47 के बीच बना हुआ है, जबकि 9 तपा बीत चुका है। इसके बाद का यह आलम है। फिलहाल प्री मानसून एक्टिविटी की कोई भी नजर नहीं आ रहा है कि प्री मानसून एक्टिवेट होगा और कुछ बारिश होगी, क्योंकि मानसून जो है वो एमपी में 15 से 20 जून तक आता है। अभी मौसम विभाग के अनुसार मानसून सही समय पर है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी नहीं होने की वजह से लगातार गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। और आज भी ग्वालियर चंबल संभाग समेत प्रदेश के 6 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। जो हवाएं चल रही दोपहर में वो गर्म हैं, शाम की हवा भी भोपाल में गर्म ही चल रही, इसलिए लू का एहसास हो रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति यही रहने वाली है। बहुत जल्दी आम जनता को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अमूमन 9 तपा के बाद उम्मीद ये की जाती थी कि गर्मी थोड़ी कम होगी, प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अब तक जो प्री मानसून एक्टिविटी बीते दिन हम देख रहे थे अब वो भी नहीं दिख रही है। कहीं बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है और आलम यह है कि 45 डिग्री तक जब दिन का तापमान पहुंच जा रहा है तो लोग यकीनन परेशान हो रहे हैं।
जी बिल्कुल आकाश, तो रायपुर का रुख करेंगे। सत्य प्रकाश, ये बताइए रायपुर में इस वक्त कैसी स्थिति है, और साथ ही जैसे कि कुछ जिलों पर हल्की बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रायपुर और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी अभी पड़ रही है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके मुताबिक आज भी रायपुर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, उच्चतम तापमान। वहीं अगर हम कहें तो कल जो है अर्जुनी जो वहां पे लगभग 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास उच्चतम तापमान दर्ज किया गया और रायपुर का तापमान भी 45 को पार था। दूसरी ओर बस्तर के कुछ इलाके, मतलब दक्षिण बस्तर के जो जिले हैं, विशेष तौर पे सुकमा, बीजापुर, ऐसे जो जिले हैं वहां पे हल्की बारिश हो सकती है और मौसम में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जब प्री मानसून या मानसून की एंट्री भी होती है छत्तीसगढ़ में तो वो बस्तर के रास्ते ही होती है, सुकमा के रास्ते ही होती है, और ऐसे में अभी हल्की बारिश का अनुमान है और आने वाले कुछ दिनों में प्री मानसून जो है वो सक्रिय हो सकता है, क्योंकि अमूमन छत्तीसगढ़ में 10 जून के आसपास, 10 से 13 जून के बीच के आसपास में मानसून एक्टिव हो जाता है। पिछले बार भी लगभग यही तारीख थी। इस बार भी मौसम विभाग ने तय समय पे ही मानसून के एंट्री का जो है वो संभावना जताया है। तो ऐसे में अभी मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन और लग सकते हैं जब लोगों को इस भीषण गर्मी से छत्तीसगढ़ वासियों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, तो ग्वालियर का रुख करेंगे। शैलेंद्र, ये बताइए कि जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों पर 43 से 47 डिग्री तापमान है और ग्वालियर चंबल अंचल में 47 डिग्री के तापमान पार हो चुका है, लोग गर्मी से परेशान हैं, कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप ग्वालियर में? देखिए बिल्कुल रसिका, जिस तरीके से जब नौतपा शुरू हुआ था उस समय ग्वालियर चंबल संभाग में एक सिस्टम बना था जिसके चलते हल्की फुल्की बारिश हुई थी, इसलिए नौतपे के पहले 6 दिन जो है राहत लोगों को यहाँ मिली थी और लगभग तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास रहा था। लेकिन 6वें दिन के बाद लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और जब से लेकर अब तक ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जिलों का तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार हो रहा है। और इसके अलावा जो तेज लू है वो लोगों को परेशान कर रही है। दोपहर में अगर मैं इस वक्त की बात करूँ 11:30 बजे के लगभग जो तापमान आता है उसमें लगभग 40.5 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। यानी अगर शाम तक 2:30 बजे जब हाईएस्ट तापमान आंका जाएगा तो वो आंकड़ा जो है वो 45 के पार हो जाता है। परसों तो 46.4 डिग्री तापमान ग्वालियर का मापा गया था। इसके अलावा समीप के ही जो नौगांव है वो सबसे अधिक गर्म, यानी प्रदेश के सबसे अधिक गर्म शहरों में नौगांव आता है, वहाँ का तापमान 47 डिग्री था। फिलहाल मौसम विभाग ये कह रहा है कि किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में भले ही देश में 15 जून को मानसून आ जाता हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून हिट करता है। तो ऐसे में आने वाले 10 से 15 दिन जो है वो लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत के अभी 3-4 दिन ऐसे रहेंगे जब 45 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, लेकिन फिर थोड़ी सी राहत मिलेगी और 42 से 43 डिग्री तक तापमान जो है लोगों को परेशान करता रहेगा। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि ये ग्वालियर चंबल का इलाका जो है वो पथरीला इलाका है और राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और जब सर्दी होती है उस समय भी लोगों को तेज कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने एहतियात के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आवश्यक काम है, इसलिए लोगों को घर से तो निकलना है, लेकिन लू से भी बचना है। क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरह देखा कि हीट वेव्स जब चले थे तो लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। अगर शहर की अस्पतालों की ओपीडी की बात करूं तो 1.5 से 2 गुना ओपीडी बढ़ गई थी और यही कारण है कि अब जब लोग घरों से निकल रहे हैं तो एहतियात के तौर पर निकल रहे हैं और पेय पदार्थों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन इसी तरह की गर्मी का सामना ग्वालियर चंबल वासियों को फिलहाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो ग्वालियर की स्थिति हमने जानी। अब जबलपुर देख लेते हैं कि किस तरह से वहां स्थिति है, लोग कैसे गर्मी से निजात पा रहे हैं। दुर्गेश, ये बताइए, नौतपा बीतने के बाद भी इतनी भीषण गर्मी है, लोग परेशान हैं, कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं जबलपुर में? बिल्कुल रुचिका, देखिए भीषण गर्मी का दौर जबलपुर और जबलपुर पूरे संभाग में लगातार जारी है। रविवार का जो बीता दिन है वो अब तक का सीजन का सबसे गर्म दर्ज किया गया है। 44.6 डिग्री तापमान कल जबलपुर में रविवार के दिन था और यही स्थिति अभी सुबह से बनी हुई है। सुबह 8 बजे से गर्म हवाओं का दौर चल रहा है। बीती रात भी पूरी रात गर्म हवाओं का एहसास लोगों को हुआ है, यानी कि ना दिन में चैन है लोगों को, ना रात में चैन है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि गर्मी किस स्थिति में पहुंच रही है। आज का दिन भी बेहद गर्म दिन माना गया। अभी देखिए 11:30 के ऊपर पार हो गया, लेकिन धूप बेहद तेज निकली है। अभी लगभग 39 से 40
45 डिग्री तापमान यहाँ पर आशंका ऐसी जताई जा रही कि इतना पहुंच गया होगा। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो राजस्थान की ओर से गर्म हवाएं आ रही हैं उसका जो असर है वो पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि तापमान में अचानक उछाल आया है। आने वाले दिनों में कब तक राहत मिल पाएगी कह पाना बेहद मुश्किल है। मौसम विभाग का भी कहना है कि तकरीबन 3 से 4 दिन तक फिलहाल ऐसा ही मौसम अभी बने रहने का अनुमान है। इसके बाद मानसून की थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन वो प्री मानसून की बारिश होगी। देखिए अभी एक हफ्ते पहले की हम बात करें तो एक हफ्ते पहले थोड़ी सी राहत हमें मिल गई थी, तापमान में गिरावट आई थी, बादलों का डेरा भी लगातार पूरे जबलपुर संभाग में था और हल्की फुल्की बूंदाबांदी तेज आंधी के साथ कई इलाकों में दर्ज की गई थी। लेकिन फिर अचानक पूरे जो प्री मानसून के बादल थे वो गायब हो गए हैं और एक बार फिर सूरज की तपन बढ़ गई है। 44.6 डिग्री जैसा कि मैंने बताया कि कल का टेम्परेचर था, यानी कि अब तक का सीजन का सबसे गर्म दिन कल जबलपुर में दर्ज किया गया और यही स्थिति पूरे संभाग की बनी हुई है। आज भी तापमान हाईएस्ट पहुंचेगा ऐसा अनुमान है, यानी कि साफ तौर पर रशिका भी कहे तो फिलहाल मौसम से यदि हमें राहत मिल पाए ऐसा अनुमान ना तो मौसम विभाग दे रहा हो ना तो लोगों की है। अब परेशानी आम आदमी की बढ़ रही है क्योंकि जो दिन में काम करने के लिए निकलते हैं, जो दिन मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, उनको लू की इस समय संभावना बढ़ गई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा अचानक हुआ है क्योंकि ठंडा और गर्म मौसम अचानक हुआ है। एक हफ्ते पहले तक जहां तापमान में गिरावट आई थी तो एक बार फिर तापमान 40-42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। तो ऐसे में बीमारियां भी अपने पैर पसार रही हैं, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, लू की संभावना लगातार बनी हुई है, लू भी दिन में महसूस की जाती है। तो डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि ये जो मौसम है, इस मौसम में आपका बचाव ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप गर्म हवा यदि दिन में निकल रहे हैं तो पूरा फेस कवर करके चले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, यानी कि डिहाइड्रेशन का जो शिकार शरीर हो जाता है इस मौसम में, उससे बचाव के तरीके अभी डॉक्टर बता रहे हैं और लोग भी इस तरह के तरीके अपनाते हुए हमें नजर आ जाते हैं। रशिका जी बिल्कुल, तो भोपाल का रुख करेंगे। आकाश, जैसा कि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर भीषण गर्मी है, लोग परेशान हैं और लोग लू की थपकों से परेशान हैं और साथ ही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भरपूर पानी पिए, अपना ध्यान रखें, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कोई हिदायत दी गई है? कि मौसम विभाग भी यही अपील कर रहा है कि जब आप धूप में निकलें तो अपना ध्यान रखें, सिर ढका हो, शरीर ढका हो, लू लगने के चांसेस कम हो, क्योंकि लू लगने से ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो दोपहर 12 बजे तक, अगर हम भोपाल की बात करें तो 40 के पार पारा पहुंच जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों की स्थिति यही है क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो ठप है और संभावना यह है कि 10 से 12 जून तक एक बार फिर से रेनफॉल एक्टिविटी शुरू हो सकती है, प्री मानसून एक्टिव हो सकता है और 15 से 20 जून तक मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो सकती है। लेकिन तब तक लोगों को खुद अपनी स्तर पर बचाव करना होगा, सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि जो धूप है वो इतनी कड़ी है कि जो सड़क पर मृगमरीचिका दिखाई देने लगती है कुछ दूर पर। और भोपाल में 12 बजे तक कड़ाके की धूप देखने को मिल रही है और जो हवा है वो बेहद गर्म है। सिर्फ दोपहर में नहीं, जब शाम को धूप खत्म हो रहा है तब भी गर्म हवा महसूस हो रही है, यानी कि गर्म हवा के थपेड़े आपको झेलने पड़ रहे हैं और इसी गर्म हवा से बचना है। इसके लिए लगातार मौसम विभाग की ओर से भी अपील की जा रही है कि जहां तेज हवाएं, गर्म हवाएं या लू चल रही है उन जगहों पर अपने स्तर पर बचाव के तरीके ढूंढें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, कान को, सिर को ढक कर रखें ताकि लू लगने के चांसेस कम हो, क्योंकि जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा है। हवा जो चलती है अचानक से, जो दोपहर होते होते वो हवा बहुत गर्म हो जाती है। ऐसे में ये गर्म हवा आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, इससे बचना इस वक्त बेहद जरूरी है। बिल्कुल आकाश, और लोगों को खुद ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, खुद संभालना पड़ेगा सिचुएशन को, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण है। और साथ ही आप अपने कान को ढक कर रखें, सर को ढक कर रखें जब भी आप बाहर जा रहे हैं, और अगर आपको कोई काम ना हो तो बाहर जाने से बचें। आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।